ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। कार्तिक मास चल रहा है और तुलसी पूजन का बहुत ही महत्व होता है कार्तिक मास में। दोस्तों, कार्तिक मास में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। पूरे मास यदि मनुष्य तुलसी पूजन कर ले तो देवी लक्ष्मी उसका घर धन धान्य से भर देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है शालिग्राम जी के साथ। तुलसी माता को साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना गया है। और कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए भी खास होता है। दोस्तों, माता तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए तुलसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा ही होती है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी जी के समीप दीपक जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास के समान कोई भी माह नहीं होता है। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ और काम मोक्ष प्रदान करने वाला महीना होता है और इस समय पर तुलसी पूजा विशेष फलदायी भी होती है। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और इस माह में भगवान विष्णु एवं तुलसी जी के निकट दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे अमोघ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तुलसी जी का पौधा आपने जहाँ पे लगाया है, गमले में लगाया है या फिर आपने तुलसी जी का पौधा चौरे में लगाया है, तो चौरे को या फिर गमले को सजाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप चारों तरफ स्तंभ बना लीजिए और उस पर तोरण से सजा सकते हैं। आप फूल का झालर लगा सकते हैं और तुलसी के गमले या चबूतरे पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक का निशान बहुत ही शुभ होता है और आप ओम के भी निशान बना सकते हैं। इसके बाद रंगोली से आप कमल का चित्र भी बना सकते हैं और शंख, चक्र और गाय के पैर भी बना सकते हैं। तुलसी के पौधे के साथ ही आप आंवले का पौधा भी रख सकते हैं और केले का भी पौधा आप रख सकते हैं। आंवले में और केले में दोनों में भगवान विष्णु का वास माना गया है। और तुलसी जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद दशाक्षरी मंत्र से तुलसी जी का आवाहन करें। मंत्र इस प्रकार है: श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। मंत्र का जाप करें और घी का दीप और धूप दिखाने के साथ ही रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी जी को वस्त्र चढ़ाने के बाद वस्त्र रूप में आप कलाभा भी अर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद लक्ष्मी अष्टोत्र या फिर दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी जी के चारों ओर दीपदान करें और इसके बाद आप कार्तिक मास का महात्म्य भी पढ़ सकते हैं। कार्तिक मास की कथाएं भी पढ़ सकते हैं और सुबह शाम तुलसी जी के समीप दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, तुलसी जी को जल देते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। और इसके बाद तुलसी नामाष्टक मंत्र का भी जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, तो मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से पढ़कर जाप कर सकते हैं। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एतभामाष्टक जय स्तोत्रम नामर्थ संयुक्तम या पठेताम च संपूज्य सौश्रमेघ फलम लमेता। कार्तिक मास प्रारंभ से ही तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और कार्तिक मास के अंतिम दिन तक शाम को रोज दीपदान करना चाहिए। तो दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी माता को सिंदूर ना अर्पित करें। सिंदूर की जगह आप रोली चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में पूर्णमासी के दिन जब हम तुलसी जी का विवाह करते हैं उस दिन हम सुहाग की सारी सामग्री और सिंदूर माता तुलसी को अर्पित करते हैं। तो ऐसे तुलसी माता कुंवारी होती हैं, तो आप सिंदूर ना अर्पित करके चंदन और रोली अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी जी की स्थापना कैसे करें, इसका वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। माता तुलसी की पूजा करने से पहले उनकी स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह से आप स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको छोटी सी जानकारी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आसान राह परिवार का हिस्सा बनिए और आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।